Good morning, all. Okay, let's start today's question. Uh, यह क्वेश्चन भी सेक्शन ऑफ सॉलिड का ही है, बट इसमें कुछ अलग टाइप से कंसेप्ट यूज़ होते हैं, तो इसलिए अपन आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं. देखिएगा क्वेश्चन, स्क्वायर प्रिज्म. ठीक है, एक स्क्वायर प्रिज्म की बात हो रही है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है. एक्सिस 110 मिलीमीटर लॉन्ग. एक्सिस की लेंथ दी हुई है 110, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन, वो अपने बेस पे रखा हुआ है HP पे. मतलब जो स्क्वायर प्रिज्म है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा हुआ है. सपोज ये एक स्क्वायर प्रिज्म है, बेस इसका आप स्क्वायर समझ लें, तो ये इस तरह से स्क्वायर प्रिज्म अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा हुआ है. इसकी हाइट आपको दी हुई है 110 मिलीमीटर. द एजेस ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP. और इस तरह से रखा हुआ है कि जो बेस का जो स्क्वायर है उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होंगी VP पे. तो आप पहले स्क्वायर प्रिज्म अपन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से आपको सेक्शन प्लेन बनाने से पहले वी हैव टू सॉलिड. तो सॉलिड आपको बनाना है, एक स्क्वायर प्रिज्म बनाना है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP. बट आपको देखिए, जब भी आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, आप टॉप व्यू से आप जब स्क्वायर बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्क्वायर की साइड आपको नहीं दी है, आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक्सिस की लेंथ. तो इस केस में जब आपको नहीं दिया हुआ है, आप थोड़ा क्वेश्चन और आगे पढ़ें तो देखिए आपको कुछ और डेटा मिलेगा. द प्रिज्म इज कट बाय एन AIP. प्रिज्म किससे कट हो रहा है, AIP. AIP इज ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन होते हैं ऐसे प्लेन्स जो VP के परपेंडिकुलर होते हैं. इस तरह से VP के परपेंडिकुलर होंगे. ये सरफेस है, इसको आप VP समझे. तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ऐसे प्लेन जो VP के परपेंडिकुलर हैं. VP के परपेंडिकुलर है मतलब ये देखिए, ये सेक्शन प्लेन समझ लीजिए आप. ये किसके परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, VP के. तो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिख रही है, एक लाइन दिखेगी. तो ऐसे सारे प्लेन जो VP के परपेंडिकुलर हैं और देखिए HP से भी कैसा है, इंक्लाइंड है. तो ऐसे सारे प्लेन्स जो VP के परपेंडिकुलर हो और HP से इंक्लाइंड हो वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. देखिए, या तो आपको क्वेश्चन में जैसा आप अभी तक करते आए हैं उसमें दिया रहता है द सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड टू HP एट 30 डिग्री 45 डिग्री, जो भी डिग्री हो. तो या तो वो पूरा स्टेटमेंट बोलेगा द सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड टू HP, या सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिख देगा AIP. AIP का मतलब भी यही हो जाएगा, ऐसे सारे प्लेन जो VP के परपेंडिकुलर हो और HP से क्या हो, इंक्लाइंड हो. तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट भी कर लेना. AIP इज ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. और एक और होता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल मतलब इस तरह से सरफेस रहेगी, वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल है. तो वर्टिकल में टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी. तो दो वर्ड टर्म यूज होती हैं, एक AIP जिसमें VP के परपेंडिकुलर हो तो AIP यूज करते हैं, बोलते हैं. और जब HP के परपेंडिकुलर हो तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इस तरह से बोला जाता है. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन. द प्रिज्म इज कट बाय एन AIP पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस. एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है. इन सच अ वे दैट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इज अ रोम्बस. वो जो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है वो सॉलिड को इस तरह से कट कर रहा है कि जो ट्रू शेप मिलेगा वो रहेगा रोम्बस. अभी तक आप क्या करते थे, आप सबसे पहले सॉलिड बनाते थे, इनकी पोजीशन दी हुई रहती थी, फिर आप, अब आपको नहीं पता रहता था कि क्या आएगा. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि जो ट्रू शेप आएगा वो क्या आएगा, एक रोम्बस बनेगा हैविंग डायगनल्स. और रोम्बस की डायगनल्स दी हुई है 150.
तो आपको क्या होता है, जनरली सॉलिड दिया रहता है, सॉलिड के बाद सेक्शन प्लेन की पोजीशन दी हुई रहती है, और आप क्या कहते हैं ट्रू शेप। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आपको ट्रू शेप दिया हुआ है और सेक्शन प्लेन की पोजीशन नहीं दी है, तो ये रिवर्स होने वाला सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप ये वाला क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे आप अभी यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसी तरह आएगा, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको। ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन द इंक्लिनेशन ऑफ एआईपी विथ एचपी। प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं और सेक्शन प्लेन का इंक्लिनेशन आपको बताना है। फिर से बता रहा हूँ आपको इन शॉर्ट। आपको एक स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी विथ एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। बट आप जब स्क्वायर प्रिज्म बनाना स्टार्ट करेंगे आपको बेस की साइड मिसिंग है, आपको बेस की साइड नहीं मिलेगी। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, जो आपका डायगनल्स दिए हुए हैं रोम्बस के, एक डायगनल दिया है 100 का, ठीक, ये बिगर डायगनल है रोम्बस का, और स्मॉलर डायगनल दिया हुआ है 50 मिलीमीटर का। 50 मिलीमीटर डायमीटर लेके, ठीक, एक सर्कल ड्रॉ कर लें। जो आपके रोम्बस की स्मॉलर डायगनल है कितनी दी है 50, इसलिए आपने 50 का क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप उसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर इसको क्या करें, ड्रॉ कर दें। ये भी कितना हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। अब ये जो डायमीटर ड्रॉ करने के बाद सरकमफेरेंस पे 4 पॉइंट्स आए हैं, इनको आप ज्वाइन कर दें। तो ये क्रिएट हो जाएगा आपका स्क्वायर जिसकी डायगनल्स की लेंथ होगी 50। ठीक है, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको टॉप व्यू बनाना पड़ेगा स्क्वायर प्रिज्म का, जो कि एक स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर ड्रॉ करने का तरीका, सबसे पहले आप अब सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर कितना होगा, स्मॉलर रेडियस के, स्मॉलर डायगनल के बराबर रोम्बस के, वो कितना दिया था 50, इसलिए आपने 50 का सर्कल बनाया, ज्वाइन कर दिया। देन नंबरिंग कर दी ABCD, और फ्रंट व्यू में तो आपको एक्सिस की लेंथ दी थी 100, तो उसकी हाइट दे देंगे आप 110। ठीक, आगे के स्टेप्स देखिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, द प्रिज्म इज कट बाय एन AIP ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, मतलब फ्रंट व्यू में बनेगा, VP के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एक्सिस। एक्सिस के कहाँ से पास होने वाला है, मिड पॉइंट से। एक्सिस कहाँ है, इसी लाइन के साथ कोई लाइन है जो सेंटर से जा अबाउट एक्सिस है, इसका आप क्या कर लें, मिड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें। सबसे पहले ये मिड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया आपने 55 मिलीमीटर पे। अब क्या करें आप, देखिए दो आर्क, ये आर्क आप कैसे लगाएंगे, आपकी जो बिगर ट्रू शेप में जो रोम्बस दिया है उसकी बिगर डायगनल दी है 100 मिलीमीटर, आप 100 मिलीमीटर का हाफ कर दें, मतलब 50 मिलीमीटर। इस पॉइंट पे रख के, मिड पॉइंट पे रख के 50 मिलीमीटर का आर्क यहाँ कट करें और 50 मिलीमीटर का आर्क ऊपर कट करें, यहाँ से 50 और ये भी कितना रहेगा 50। इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगी लेंथ कितने की, 100 मिलीमीटर की। इसको आप ज्वाइन करें, जैसे आप ज्वाइन करेंगे ये बन जाएगा सेक्शन प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया हुआ था, इसलिए आपने ये ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जो बिगर डायगनल है जिसकी लेंथ है 100 मिलीमीटर, उसका आपने हाफ किया, मतलब 50 का आर्क यहाँ पे, 50 का आर्क यहाँ पे, मतलब ये टोटल लेंथ हो गई 100, और ये बन गया आपका सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन बनने के बाद नंबरिंग कर रहे हैं, सेक्शन प्लेन सॉलिड को जिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1A थी, ये सॉरी ABCD नंबरिंग की हुई है, तो उसको अपन AABBCC एंड DD मान लेते हैं। सबसे पहले एज AA को कट कर रहा है 0.1, ये नंबरिंग कर दी। देन आगे कंटिन्यू करें, 0.2 इस BBH को कट कर रहा है 0.2, 0.3 CCH को कट कर रहा है 0.3, और DDH को, ये रही बैक साइड में, यहाँ पे एक एज है AA, यहाँ पे दो हैं, एक BB है, एक DD है, और एक ये है CC। तो 4 पॉइंट पे कट हो रहा है, 1 2 3 और 4। इन चारों पॉइंट्स को आपने नंबर किया।
ऊपर वाला सॉलिड रिमूव हो जाएगा इसलिए वो लाइट है, और नीचे वाला सॉलिड बचा रहेगा इसलिए वो डार्क है। अब ड्रॉ करने के लिए अगेन सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की, चारों पॉइंट से प्रोजेक्टर्स। ठीक, अब टॉप व्यू आपने ड्रॉ कर लिया है। देखिए 1 कहाँ पे आने वाला है, ए पर, तो 1 से प्रोजेक्टर ए एक पॉइंट है, यहीं पे मर्ज हो जाएगा। उसी तरह 2 आएगा बी पे, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। 3 यहाँ मर्ज हो जाएगा और 4 डी पे मर्ज हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये ज्वाइन करके आप पूरा का पूरा पार्ट हैच कर देंगे। टॉप व्यू में ये पूरा का पूरा पार्ट हैचिंग हो जाएगी। देन ट्रू शेप बना रहे हैं, सेक्शन प्लेन के पैरेलल प्लेन लिया है, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, टॉप व्यू से। ये देखिए 1 का डिस्टेंस रेड कलर से आपको दिख रहा है, 1 के प्रोजेक्टर पे रख के कट कर दिया। उसी तरह प्रोजेक्टर ऑफ 2 को कट कर देंगे, XY लाइन से 2 का डिस्टेंस, 2 का प्रोजेक्टर कट कर दें 0.2। देन 3, 4 दिख रहा है आपको भी, 4, एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट 3। टॉप व्यू से डिस्टेंस लेते जाएंगे और कट करते जाएंगे। इस 1 2 3 4 को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। रोम्बस मीन्स ऐसा प्लेन जिसमें चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, जस्ट लाइक स्क्वायर। और डायगनल्स क्या होंगी, एक बिगर होगी। देखिए बिगर डायगनल ये है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 100। ये देखिए ये 100 है। यहाँ पे भी अपन ने सेक्शन प्लेन कितने का बनाया था, 100। तो ये कितनी आ गई, 100 आ गया बिगर डायगनल जो आपको करना था। उसी तरह स्मॉलर डायगनल, ये है इसकी स्मॉलर डायगनल रोम्बस की। इसकी लेंथ कितनी बोल रहा था, 50 होना चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है, 50। देखिए ये लेंथ कैसे आई थी, 2 का आर्क लगा था और 4 का आर्क लगा था, तब इसके बीच की डिस्टेंस थी 40। तो उसी तरह टॉप व्यू से देख लीजिए, 2 का आर्क यहाँ से लगा था और 4 का आर्क यहाँ से लगा था, ये बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 50। तो ये 50 अपने आप यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है और ये 100 अपने आप यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। तो इस तरह से ये ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, उसके बाद हैचिंग कर देंगे आप ट्रू शेप, ये रोम्बस बन गया है। और एक टॉप व्यू में भी आप हैचिंग कर देंगे तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपने को स्क्वायर प्रिज्म बनाना है। स्क्वायर प्रिज्म बनाने के लिए आपको बेस नहीं दिया है। बेस नहीं दिया है तो बेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ट्रू शेप दिया हुआ है। ट्रू शेप क्या है, एक रोम्बस है जिसमें बिगर डायगनल दिए और एक स्मॉलर डायगनल दिए। तो आप स्मॉलर डायगनल ले लें 50, तो 50 मिलीमीटर ये जो स्क्वायर है इसका होना चाहिए 50 डायगनल। तो यहाँ से एक 50 की लाइन ड्रॉ कर लें, एक यहाँ से 50 की लाइन ड्रॉ कर लें और चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो ये अपने आप स्क्वायर तैयार हो जाएगा। फ्रंट व्यू में आपको हाइट दी हुई है 110, 110 आप फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर लें। उसके बाद सेक्शन प्लेन कहाँ से पास होना है, एक्सिस के मिड पॉइंट से। एक्सिस का मिड पॉइंट आप मार्क कर लें, ये हो गया। इसके बाद बिगर डायगनल की लेंथ है 100, तो 50 रेडियस यहाँ पे और 50 रेडियस यहाँ पे। कंपास बीच में रखेंगे, 50 का आर्क और ऊपर रख के 50 का आर्क, इसको ज्वाइन कर दें, ये बन जाएगा सेक्शन प्लेन। ये हो गया 50 का एक आर्क, ये दूसरा 50 का आर्क, ये टोटल लेंथ हो जाएगी 100। सेक्शन प्लेन बन गया है। उसके बाद नंबरिंग, जहाँ जहाँ कट कर रहा है 4 पॉइंट्स में कट हो रहे हैं, चारों पॉइंट्स को नंबर किया और आपने ट्रू शेप ड्रॉ कर लिया। टॉप व्यू से डिस्टेंस लेते जाएंगे 1 2 3 4 की और प्रोजेक्टर्स को आप कट करते जाएं, इनको ज्वाइन कर दें, ये अपने आप बन जाएगा एक रोम्बस जिसकी बिगर डायगनल आ जाएगी 100 की और स्मॉलर डायगनल आ जाएगी 50 की। एंड हैचिंग कर दीजिएगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपको एक ग्रुप में जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से पहले एक आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बाद टॉपिक है कैड का जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसके आपको नोट्स भेज दे रहे हैं, उसको रीड कीजिएगा। 2-3 दिन आप उसको रीड करें। अभी हो सकता है आपको इनिशियली समझ में ना आए, बट उसको 1-2 दिन रीड करें आप, फिर रीड कर लेंगे जैसे ही आप, फिर मैं आपको एक दिन यहाँ पे
समझा दूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे मैं आपको समझा दूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, बट उसके पहले आप इसको 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ड्रॉ करके आप व्हाट्सएप कीजिएगा, चेक कर लेंगे। थैंक यू।